हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है 3 नवंबर से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो रहा है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए 2025-26 अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं और ये सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो समय रहेगा 3 घंटे रहेंगे और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 नंबरों का रहेगा। और ये जो पेपर है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे बनाया गया है। तो इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निर्देश दिया हुआ है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। तो ये आप देख लीजिए। प्रश्न 6 से 17 तक 12 प्रश्न हैं और यहाँ पे आपके 2 अंक इनके मिलेंगे। ठीक है, 18 से 20 तक 3 अंक वाले प्रश्न रहेंगे और 21 से 23 तक 3 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। नंबर पहला है ललछद किस भाषा की कवित्री हैं? तो आपको बताना है काश्मीरी। ठीक है, इसका राइट आंसर है। आपको एक एक आंसर और अथवा सहित के आंसर इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा नंबर है कबीर की रचना का नाम है, तो आपको बताना है बीजक। क्या नाम है? बीजक। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे इसी का तीसरा नंबर है रसात्मक वाक्य काव्यम परिभाषा है, तो यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ, ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो इसी का है चौथा नंबर, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? तो यहाँ पे आपको बताना है गौरैया ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 5वां नंबर है पंचतंत्र में समास है, तो आपको बताना है द्विगु समास। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसी का 6वां नंबर है कि सम राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया? तो यहाँ पे आपको बताना है राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया? तो आपको बताना है मक्खन मंगवाया था। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते आगे। तो यहाँ पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपसे पूछा गया है उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर पहला है कवि रस खान बार बार डैश डैश में जन्म लेना चाहते हैं, तो ब्रजभूमि, ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए काली लहर कल्पना काली पंक्ति में डैश डैश अलंकार निहित है, तो आपको बताना है अनुप्रास अलंकार, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसी का तीसरा नंबर है वीर रस का स्थायी भाव, तो आपको बताना है वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को डैश डैश कहते थे, तो यहाँ पे खोटी कहते थे। इसके बाद अगले है 5वां नंबर, वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं डैश डैश कहलाते हैं, तो आपको बताना है उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पे इसी का नानी के मन में डैश डैश की आजादी के प्रति जुनून था, तो यहाँ पे देश के प्रति। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। नंबर पहला यहाँ पे है कैदी और कोकिला के कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके बाद रस के 4 भेद होते हैं, ये भी आपका गलत है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? तीसरा नंबर, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जाकिर हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद हाथ का तत्सम रूप हस्त होता है, ये भी आपका सत्य है। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, ये भी आपका सत्य है। इस तरह से ये आपका प्रश्न क्रमांक
3 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। यहाँ पे पहला नंबर है ग्रामश्री, ग्रामश्री का आपका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। इसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। इसके बाद प्रेमचंद के फटे जूते, इसका जो आंसर हो जाएगा हरिशंकर परिसाई, ठीक है। इसके बाद भानु प्लस उदय, तो इसका हो जाएगा स्वर संधि, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। भी ही एक, इसका जो आंसर होगा निपात शब्द, ठीक है। घर का नौकर कौन था, तो यहाँ पे आपको बताना है रतन, ठीक है। इस तरह से ये आपका प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। नंबर पहला है मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है, तो यहां पे इसका आंसर आपको बताना है मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और मठों में ढूंढता फिरता है। इसके बाद दूसरा नंबर है, इसका आंसर मैं आपको आगे हैंड रिटन भी दिखा दूंगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे 1 से लेकर 23 तक का आंसर पूरा हैंड रिटन मिलने वाला है, तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। दूसरा नंबर है कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं, तो यहां पे आपको बताना छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इसके बाद पराकाष्ठा शब्द का अर्थ क्या है, तो यहां पे आपका बताना है इसका आंसर किसी गुण या अवस्था की चरम सीमा, ठीक है। यहाँ पे चौथा नंबर है कलई खुलना, मुहावरे का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे सच्चाई सामने आना। इसके बाद 5वां नंबर है रीढ़ की हड्डी का मुख्य पात्र कौन है, तो यहाँ पे आपको बताना है मृदुगा, यह आपको लिख देना शकुंतला, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट नंबर, मेरे संग की औरतें में लेखिका कुल कितने भाई बहन थे, तो आपको बताना है 5 भाई बहन, ठीक है। क्या लिखना है? 5 भाई बहन, ठीक है। इसका आंसर कंप्लीट होता है। यहां पे आप देख सकते हैं, ये है आपका प्रश्न क्रमांक 6, जिसमें आपसे पूछा गया है छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए, और यहाँ पे इसका अथवा है भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए आइए इसका मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर देखिए। आपको एग्जाम में इस तरह से लिख के आना है जिससे आपके एक भी अंक ना कटे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें इसका भी आंसर आपको ये लिखा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे सत्य सत्य पूछा गया था और इसका भी आंसर ये लिखा हुआ है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे, तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी, और इसका भी आंसर यहाँ पे है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया था, ठीक है। चलिए आइए इसके बाद बढ़ते आगे, प्रश्न क्रमांक हम 6 का उत्तर आपको दिखा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया था छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इसका अथवा क्या है? भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ पे इसका आंसर है ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण की भावना, और इसका दूसरा नंबर है भाषा सरल, भावपूर्ण और जन सुलभ होती है। तो यहाँ पे ये रहा प्रश्न क्रमांक आपके 6वें नंबर का आंसर। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखा देता हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें पूछा गया है कबीर अथवा सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, कवि रसखान का ब्रज के वन वाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है, तो इसका भी आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। इसका अथवा यहाँ पे देख लीजिए, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। चलिए इसका ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और यहाँ पे किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों, इसका अथवा है मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है। चलिए आइए मैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको दिखा देता हूं। यह क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, और इसका अथवा है रस की परिभाषा, रस के अंगों के नाम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए, और इसका अथवा है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। चलिए आइए इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, कबीर के लिए उदाहरण यहाँ पे दिया गया है,
और इसके बाद ये इसका दूसरा नंबर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। कबीर रसखान का ब्रज के वन बाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका अथवा देख लीजिए, गांव को मरकट डिब्बे का खुला क्यों कहा गया है? इसका भी आंसर ये रहा। और इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर आप देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसके बाद आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा देख लीजिए, यहाँ पे रस की परिभाषा और इनके अंग, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 11, महाकाव्य एवं खंड काव्य में दो अंतर। ये रहा, महाकाव्य में किसी महान नायक के संपूर्ण जीवन की कथा होती है, जबकि खंड काव्य में किसी एक प्रसंग का वर्णन होता है। इसी तरह दूसरा है, महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, खंड काव्य का आकार छोटा होता है। इसका अथवा है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 12, कहानी एवं एकांकी में दो अंतर। इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। चलिए आइए मैं आपको आगे का क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 12, ठीक है। कहानी एवं एकांकी में दो अंतर, इसका अथवा देख लीजिए। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रेमचंद्र अथवा श्याम सुंदर दुबे का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। इसका भी आंसर आप लिख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 और इसके बाद ये रहा इसी का क्वेश्चन नंबर 15 और ये रहा 16 और यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आइए इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, कहानी एवं एकांकी में दो अंतर, ठीक है। इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, यहाँ पे यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? इसका भी आंसर, इसका अथवा जो है। इसके बाद ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी का अथवा भी देख सकते हैं श्याम सुंदर दुबे के बारे में। और यहाँ पे आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसका आंसर ये रहा और इसका अथवा भी आप देख सकते हैं, ये रहा। और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे? तो इसका भी आंसर ये रहा। इसका अथवा देख लीजिए, सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? इसका भी आंसर ये रहा। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16, आकाश अंबर गगन, और यहाँ पे रात का जो पर्यायवाची है ये होगा रात्रि निशा, ठीक है। इसका अथवा देख लीजिए, मुहावरों का अर्थ देना था, तो ये रहा इसका आंसर। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इस तरह से ये आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 18 नंबर तक आपका 18 का क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 18, ठीक है। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, ठीक है। चलिए इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका अथवा ये रहा, क्वेश्चन नंबर ये 20 है। और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अपठित काव्यांश और गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके बाद ये रहा इसी का क्वेश्चन और ये रहा इसका अथवा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद यहाँ पे इसका अथवा है, अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। इसका ये है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपसे किसी एक विषय पर रूपरेखा और निबंध लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट। और इसके बाद चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 से 23 तक का आंसर दिखा देता हूं। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर, पहला काव्यांश है ये, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका संदर्भ प्रसंग ये दिया हुआ है और इसका यहाँ पे भावार्थ यानी अर्थ भी दिया हुआ है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा आपका दूसरा काव्यांश और इसका संदर्भ प्रसंग ये रहा और इसका भी अर्थ ये रहा, ठीक है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19 और इसका गद्यांश ये दिया हुआ है, इसका यहाँ पे संदर्भ प्रसंग है और ये इसकी व्याख्या है, ठीक है। इसके बाद इसका अथवा दूसरा नंबर देख सकते हैं, ये रहा इसका गद्यांश और यहाँ पे संदर्भ प्रसंग और ये है इसका व्याख्या। इसके बाद आगे बढ़ते ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 20 और इसमें आपको भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं विषय पर विद्यार्थी एवं शिक्षक का संवाद लिखिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। ये इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर ये रहा और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21, अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, काव्यांश पढ़ लीजिए और ये पूछे गए प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आपको इस तरह से देना है, ठीक है। इसके बाद ये इसी का अथवा है, अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप इसका आंसर यहाँ से आपको लिख देना है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का
पहला, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अपने प्राचार्य को एप्लीकेशन लिखना है या पत्र लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा, यहाँ पे विद्यालय का अपने नाम लिख देना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरह लिखना है, यहाँ पे जहाँ लिखा है अपना नाम तो अपना ही नाम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कक्षा का नाम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा, इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा, अपने पिता को पत्र लिखिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते, ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23। इसमें आपको रूपरेखा लिखना है, इसके बाद आपको निबंध लिखना है। इस तरह से आपको सटीक और सही उत्तर देना है, जिससे आपके पूरे अंक मिल सके। निबंध आपको इस तरह से लिख देना है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, किस तरह का वीडियो चाहिए, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपकी अर्धवार्षिक से वार्षिक परीक्षा तक की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।